साथियों, किसी भी देश के उस देश के प्रधानमंत्री का बर्थडे मनाने की जगह पे राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जाता है, तो सोचिए कितनी शर्म की बात है। ऐसे ही कुछ हुआ भारत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस 17 सितंबर को मनाया जाना था और मनाया भी गया, उनके समर्थक मनाए। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन यूथ के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उदय भानु चिब, वो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। दिल्ली में कई सारे युवा कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो इकट्ठा हुए और जोरदार प्रदर्शन भी किए। कहीं पे रेहड़ी पटरी लगाकर चाय और पकौड़े की ठेली लगाई गई, तो कहीं काले गुब्बारे छोड़े गए। दोस्तों, कई सारी क्लिप्स वायरल हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए गए। आइए उन सारी क्लिप्स को देखते हैं और फिर बात करते हैं कि आगे क्या हुआ। बने रहे हमारे साथ, आगे की वीडियो में आप देखते रहे इंडियन मीडिया टीवी। मैं आपके साथ में विनय। साथियों, सबसे पहले आप इन सारी क्लिप्स को देखिए। अरे नौकरी चोर, गद्दी चोर, मोदी जी ये देखो भारत का युवा जितना भी इनसे नाराज हो तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है कि युवाओं का वोट मिले या ना मिले, लास्ट में वोट चोरी करके तो फिर से प्रधानमंत्री बन जाएगा और बीजेपी की सरकार। वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर, हम इसलिए गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर, तो ये वोट चोर है जो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए गद्दी नहीं छोड़ रहे। हम भी खुद परेशान पिछले 11 सालों से। ये वोट चोर जो है, ये जो प्रधानमंत्री है, बेरोजगारी दूर क्यों नहीं कर रहे? ये राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पता चला, अरे ये तो वोट चोर हैं, इनको भारत के बेरोजगार युवा को वोट चाहिए ही नहीं। जब चोरी करके ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो भारत के युवा जिनको रोजगार चाहिए उनके लिए काम करके उनको रोजगार देने का क्या फायदा, जब ऐसे ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इसलिए वोट गद्दी छोड़। तो हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन राइट को छीनना चाहते हो, अगर आपको मोदी जी ने बोला है कि भाई नहीं करना, तो आप मोदी जी को बोलो गलत काम मत किया करो, तो हम नहीं करेंगे। आप आके देखो, हमारे फ्लैक्स उतार रहे हैं, हमारे बलून उतार रहे हैं, अपनी सारे उतारे हैं। और सर और इतने एग्रेसिव होकर सर ने बोला, मैंने बोला सर आपने जो बातें बोली मैं बातें मान रहा हूँ। एसएचओ साहब नहीं मिलेंगे, शायद आपकी हद में नहीं होगा, किसी और एसएचओ की हद में कर लेंगे। अमित शाह जी का दफ्तर आपके घर आपके इसमें आता है, अमित शाह जी का घर आपके हद में आता है, वहाँ करेंगे, मंजूर है। वहाँ के एसएचओ को आपके एरिया नहीं, आप ये हमारा राइट है प्रोटेस्ट करना, उसको कैसे आप कर सकते हैं? आप बैनर कैसे हटा सकते हैं? सर बात करी, आपने तो बैरिकेड सर, हम बैठ के बात करें। इंडियन मीन माइल सर बैरिकेड पे नहीं लगा रखा था, उन्होंने हाथ में पकड़ लिया, बैरिकेड से उतार के हमारी प्रॉपर्टी हमने अपने हाथ में ले ली। इन दैट मीन वाइल सर, अगर मान लो आके इस तरफ से उखाड़ रहे, ये भी उखाड़ो, टेंट यहाँ से हटा, ये गुब्बारा हटा, सर ऐसे अगर दोनों वो करेंगे तो कैसे बात है? सिंबॉलिक कर रहे हैं, आप चाहते हो प्रोटेस्ट करें, घर के बाहर फ्लैश प्रोटेस्ट करके वो कर लेते हैं। हम तो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्या हो रहा है देश में, वो दिखाना चाहते हैं हमारा काम। 47 से और आज जब हमारी सरकार की, हमारी सरकार ऑफिशियल करता था, कौन रोकता था? ये भी आपको ज्यादा प्रेशर आएगा, तो समझ नहीं आ गया। नहीं तो प्रोटेस्ट तो हमेशा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। और हमसे ज्यादा तो आपको पता है, आईपीएस हो आईएएस आप क्लियर करके आपको हमसे ज्यादा पता है, हमसे ज्यादा नॉलेज है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये हमारा राइट है, हमने कैसे? खुद के आंकड़े बोलते हैं कि 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अभी है, इसलिए बेरोजगार दिवस मनाते हैं। बस हमें एक चीज की हैरानी होती थी कि बेरोजगार रखा है युवाओं को, बेरोजगारी चरम सीमा में है। पिछले 50 साल में अभी तक सबसे ज्यादा बेरोजगारी पिछले 11 सालों में है, तब भी फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? तब भी काम क्यों नहीं कर रहे कि रोजगार मिले युवाओं को? सिर्फ अडानी क्यों हो रहा है? तो अब पता चला भाई साहब तो वोट चोर है।
भाई साहब वोट चोरी करके वोट लेकर प्रधानमंत्री बन जाते हैं, बीजेपी की सरकार ले लेते हैं, इसलिए रोजगार पे काम नहीं हो रहा। तो वोट चोरी की है, रोजगार का चोरी किया है, तभी तो गद्दी छोड़ने को बोल रहे हैं। क्योंकि अगर इनको युवाओं का वोट लेना होता तो युवाओं को रोजगार देते। युवा पिछले 11 साल से बेरोजगारी युवाओं के लिए चरम सीमा पे है। युवा रोजगार मांग रहे हैं, वो उनको नहीं मिल रहा, तो युवा परेशान है। तब भी बीजेपी वालों को मोदी जी को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि चाहिए नहीं वोट ना, तुम जो मर्जी करो, मैं तो चोरी करके बन जाऊंगा प्रधानमंत्री। तो जो वोट चोर है वो नौकरी चोरी करके आगे लगातार प्रधानमंत्री बन रहा है, इसलिए इस नौकरी चोर को हम बोल रहे हैं गद्दी छोड़ दें, क्योंकि ये चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। और ये तथ्यों के साथ हमारे नेता राहुल जी ने ये बता दिया कि मोदी वोट चोर है। जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के टाइम पे राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्विटर पे काफी ट्रेंड किया था, हैशटैग 1 नंबर पे था। और वहीं से इस चीज की शुरुआत हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जाएगा। जो विपक्ष के लोग हैं वो खुलकर इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं और अपना विरोध जो है और बेरोजगारी के तौर पर कहीं पे ठेली लगाकर, कहीं पे चाय के पकौड़ी लगाकर इस तरह से विरोध करते हैं। जो बगल में आप वीडियो देख रहे होंगे कि किस तरह से चाय के पकौड़ी, यहाँ तक कि जो देश के वकील हैं वो लोग भी रोड पर आकर रेडी पटरी लगा रहे हैं और पकौड़े बेच रहे हैं, ताकि उनकी आवाज सरकार तक जाए और कहीं ना कहीं सरकार रोजगार को लेकर एक बड़ा कदम उठाए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले भारत देश के युवाओं से 2 करोड़ का रोजगार का वादा किया था, लेकिन उन रोजगार ना मिलने की वजह से जो देश के युवा हैं वो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जब एक तरफ पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके समर्थक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इंडियन यूथ के जो कांग्रेस के अध्यक्ष है वो अपनी टीम को लेकर, अपने समर्थक को लेकर दिल्ली में भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पुलिस ने बहुत रोकने की कोशिश की, जगह जगह बैरिकेडिंग की, लेकिन कहीं पे भी उनका चारा नहीं चला। आखिर वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड बना। आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरह से वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए जा रहे हैं। साथियों, ये वोट चोर और गद्दी छोड़ का नारा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं अब तक वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा राहुल गांधी से शुरुआत हुआ, लेकिन अब पूरी देश की जनता, जो भी विपक्ष के हैं लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को फॉलो नहीं करते, जो उनके विचारधारा को मैच नहीं करते हैं, वो वोट चोर और गद्दी छोड़ के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा साथियों कि इस बार जो चुनाव है वो किस तरह से होगा और सत्ता में कौन सी पार्टी आएगी। साथियों, आप खुद सोच के बताइए कि क्या किसी भी देश के प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस अगर मनाया गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर टैग कीजिएगा। साथियों, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा करना कहीं ना कहीं देश की डिग्निटी पर भी सवाल खड़े करते हैं कि किसी देश के प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर बेरोजगार दिवस मनाया जाना। साथियों, ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि ये संदेश था कि आपने अगर बेहतर काम करते, लोगों के लिए अच्छा सोचते, लोगों के लिए अच्छा करते, तो शायद ये दिन उनको ना देखना पड़ता हो। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, लेकिन जब उनकी नज़र इस प्रोटेस्ट पे पड़ेगी कि वोट छोड़ गद्दी छोड़ और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस पर, तो कहीं ना कहीं उनको नींद नहीं आएगी। साथियों, आप सोच के देखिए कि देश के युवाओं ने अपने रोजगार के लिए क्या नहीं किया। सारा कुछ करने के बाद जब रोजगार नहीं मिलता है तो वो अपना विरोध प्रदर्शन करे तो करे कैसे करते हैं। सड़क पे विरोध प्रदर्शन करते हैं तो लाठियां बरसती हैं, जिस भी तरह से वो कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी उनकी हार होती है। उन्होंने एक बेहतरीन तरीका अपनाया कि आप देख सकते हैं वकील की वर्दी पहनकर किस तरह से रेडी पे चाय और पकौड़े बेच रहे हैं। साथ ही किसी भी देश के लिए अगर युवा चाय और पकौड़े बेचकर अपना विरोध करता है तो सोचिए उस देश के लिए कितनी शर्म की बात होगी। साथियों, आपने कई सारे वीडियोस देखे और कई सारे क्लिप्स देखे, ये चीजें सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंडिंग में हैं और कहीं ना कहीं देश की गरिमा को भी खंडित करते हुए नजर आ रही है। साथियों, ये विरोध जिस तरह से विरोध किया जा रहा है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के लिए तो ये बहुत गलत है ही है, लेकिन युवा अपने रोजगार के लिए करे तो करे क्या करे। शायद ये उनके नजर में एक बेहतरीन तरीका है विरोध करने का। साथियों, आपने कई सारे क्लिप्स देखे, उन वीडियोस को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और जमीन से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर हमारा चैनल हमेशा से आगे रहता है। मिलेंगे साथियों किसी और इन्फॉर्मेटिव खबर के साथ, किसी और जमीन से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर बात करते हुए। तब तक देखते रहें इंडियन वीजा टीवी। मैं आपके साथ में विनय।